रिया दिखने में साधारण थी, इसलिए कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन जब आरव ने उसे पहली बार देखा तो वह उसी पल उस पर दिल हार बैठा। इतना ही नहीं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए वह उसके साथ रहने भी लगा। साथ रहते रहते दोनों को एहसास हुआ कि उनकी पसंद और सोच कितनी मिलती जुलती है। दोनों को कॉफी पीना पसंद था, बारिश के दिनों में संगीत सुनना अच्छा लगता था और दोनों का सपना था कि एक दिन पूरी दुनिया घूमकर प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखें। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। वे एक ही कप नूडल्स खाते, एक ही बिस्तर पर सोते और अगर उनमें से कोई बीमार पड़ जाता तो दूसरा पूरी रात उसकी देखभाल करता। उनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अब बस उन्हें अपने प्यार को नाम देना बाकी था। लेकिन तभी अचानक आरव को पता चला कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। आरव नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद रिया अकेली और दुखी रह जाए, इसलिए उसने रिया के लिए एक सफल, हैंडसम और बेहद अच्छा इंसान कबीर ढूंढा। रिया जानती थी कि आरव उससे कितना प्यार करता है, इसलिए उसने उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि आरव की मौजूदगी में ही उसने कबीर से शादी कर ली। शादी के दिन आरव अंदर से टूट चुका था, लेकिन रिया को मुस्कुराते हुए देखकर उसे लगा कि अब उसे किसी बात का अफसोस नहीं है। कुछ समय बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आरव ये कभी नहीं जान पाया कि उसके जाने के बाद रिया ने भी जीने की इच्छा छोड़ दी थी। उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह आरव के बिना नहीं जिएगी। सिर्फ इसलिए उसने उसकी बात मान ली थी क्योंकि वह जानती थी कि आरव कभी उसकी मौत की बात स्वीकार नहीं करेगा। और जैसे ही आरव इस दुनिया से गया, रिया ने भी उसकी यादों के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इसी के साथ उनकी अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी समाप्त हो गई।